नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम जन जन में राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ आई इंडिया के स्टूडियो में देश के ओज और शौर्य के वरिष्ठ कवि, श्रेष्ठ संचालक आदरणीय डॉक्टर राहुल अवस्थी जी की उपस्थिति है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप सब एक बार जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर राहुल अवस्थी जी का स्वागत करेंगे। आप ओज और शौर्य के श्रेष्ठ रचनाकार तो हैं ही, साथ ही में पिक्चरों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग और गीतों का भी सुंदर सृजन करने का काम करते हैं। हिंदी की पताका आप प्रदेश और देश के कोने कोने तक फहरा रहे हैं। आपका इंडिया स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की संस्कृति हमारे सनातन समाज में रही है। हमारे बीच में एकमात्र कवयित्री शशि श्रेया जी लखनऊ से पधारी हैं। श्रृंगार गीतों की बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री हैं। मैं निवेदन करूंगा शशि श्रेया जी से कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। हमारी अपनी माटी के कवि, लोक साहित्य का हिंदी साहित्य में अपना स्थान होता है। लोक गीतों के वरेण्य रचनाकार मिश्रिख, नैमिषारण्य और सीतापुर का नाम पूरे देश में हिंदी कविता अपने लोक गीतों के माध्यम से बढ़ाते हैं। सीतापुर का मान पूरे देश में बढ़ा रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ गीतकार कवि आदरणीय जगजीवन मिश्र जी हमारे बीच में हैं। आई इंडिया परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता है। मैं निवेदन करूंगा जगजीवन जी से कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और ओज के बहुत ही वरिष्ठ रचनाकार, इन दिनों प्रभु श्री राम पर जिनकी एक कविता हर दिल पर राज कर रही है, बहुत ही वायरल है, आदरणीय कमल पांडे जी लखीमपुर खीरी से हमारे मध्य में हैं। मैं अनुरोध करूंगा कमल पांडे जी से कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो। सभी हमारे दर्शक प्रभु श्री राम का गुणगान इन कवियों के माध्यम से, इन कवियों की रचनाओं के माध्यम से सुनेंगे। मैं चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर राहुल अवस्थी जी, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि देश के बहुत ही वरिष्ठ संचालक हैं, वो इस कार्यक्रम का संचालन करें। हम अपने मार्गदर्शक, संरक्षक और आई इंडिया के एडिटर इन चीफ आदरणीय पंकज सिंह गौर जी से अनुरोध करेंगे कि वो डॉक्टर साहब को बैज अलंकरण कर और राम नामी पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी, जिनके मार्गदर्शन में, कुशल मार्गदर्शन में आई इंडिया परिवार दिनों दिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर राहुल अवस्थी जी का सम्मान हो। सभी अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो डॉक्टर साहब का सम्मान करेंगे। और बरेली के पावन धरती से आप यहाँ पर आए हैं। एक गीत कभी हम लोगों ने फिल्मों में सुना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। वहाँ की पावन धरती से डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय पंकज भैया से कि वो शशि श्रेया जी को पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। बैज अलंकरण के लिए मैं शशि जी से ही अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्वागत स्वयं बैज अलंकृत करेंगी। आई इंडिया परिवार उसका साक्षी होगा। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में आई इंडिया परिवार के शुभचिंतक हैं आदरणीय कमलेश पांडे जी, वो जगजीवन मिश्र जी को बैज अलंकरण कर उनका स्वागत करेंगे। विजय शंकर पांडे हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे प्रिय अनुज हैं, वो जगजीवन जी का बैज अलंकरण कर स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा अनूप मिश्र जी, हमारे अग्रज हैं, आपका आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त होता है, वो कमल पांडे जी का बैज अलंकरण कर स्वागत करेंगे।
और हमारे आई इंडिया परिवार के हमारे साथी, हमारे संवाददाता धनंजय सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है कि वो कमल पांडे जी का वैध अलंकरण कर स्वागत करेंगे। आपकी रिपोर्टिंग से आई इंडिया परिवार को बहुत ही संबल मिलता है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे सभी अभ्यागत कविजनों का स्वागत हमारे सभी दर्शक करेंगे। प्रभु श्री राम का आराधन पूरे देश में हो रहा है। मैं सम्मान प्राप्त करूं अपने मुखिया के द्वारा, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय तो है, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर साहब का स्वागत हम करें, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरा जनपद नहीं अवध क्षेत्र आई इंडिया की खबरों के माध्यम से लाभान्वित हो रहा है। मैं आदरणीय पंकज भैया का स्वागत करना चाहता हूँ। जो दूसरे का सम्मान करता है वह स्वयं में सम्मानित जन होता है। अवध की ऐसी परंपरा है कि हम एक दूसरे से सम्मानित होते रहे हैं और यह परस्परता बनी रहे तो सामाजिकता अपने आप उत्थान को प्राप्त हो जाती है। एक बार करतल ध्वनि से इस सिद्धांत और इस व्यवहार दोनों का सम्मान करें। भूपेंद्र जी और पंकज जी, ये दोनों लोग नूतन रक्त हैं, नया रक्त हैं और दोनों लोग कुछ ऐसा करने के लिए कृत संकल्पित हैं जो न केवल अवध क्षेत्र की विशेषता है, मर्यादा और संस्कार को अनुस्यूत करके चलती है, वरन तकनीक के क्षेत्र में भी वह एक उड़ान भरने को तैयार है। आइए भूपेंद्र जी को भी हम अपने इस चैनल की ओर से सम्मानित करें। भाई भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। किसी अभिनंदन का स्वागत होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा रहती है कि संस्थान के मुखिया के द्वारा उसे स्नेह प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका बहुत परम सौभाग्य है। मैं सभी अपने अभ्यागत अतिथियों से भी अवगत कराऊं और लगभग सामने बैठे हुए सभी दर्शक, सभी हमारे वरिष्ठ ही हैं। सबको ज्ञात है कि आदरणीय पंकज सिंह गौर जी का स्नेह पूरी टीम के प्रति बहुत ही बिल्कुल बॉस की तरह नहीं बल्कि अग्रज की तरह सदैव से रहा है। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। मैं पुनः आपको प्रभु श्री राम की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज अयोध्या छाई हुई है। हम ये चाहते हैं कि आज आई इंडिया के स्टूडियो में हमारे देश के सभी जाने माने कवियों की कविताओं के माध्यम से भी एक बार प्रभु श्री राम की आराधन की रसधार बहेगी। मुझे किसी कवि कुल के श्रेष्ठ वरिष्ठ की दो पंक्तियां स्मरण आती हैं। उन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर राहुल अवस्थी जी को इस कार्यक्रम के विधिवत संचालन के लिए आमंत्रित करूंगा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिख करके पूरे विश्व में प्रभु श्री राम का इस गान तो फैलाया ही, साथ ही में विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ भी मानस ही बना। ये सिर्फ प्रभु श्री राम का ही आशीर्वाद और उन्हीं की कृपा से संभव हो सकता है। किसी श्रेष्ठ कवि की दो पंक्तियां हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। आदरणीय डॉक्टर राहुल अवस्थी। आई इंडिया के स्टूडियो में खड़ा होकर मैं उस नाम के पुण्य जाप के लिए आदेशित हुआ हूं जिसके नाम को उल्टा जपने से भी कोई तर जाया करता है। मैं देख रहा हूं स्टूडियो में जिन लोगों की उपस्थिति है उन्होंने एक युग जिया है। पंकज जी
यहाँ उपस्थित हैं। तो पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके इस चैनल के लिए मुझे दो पंक्तियाँ याद आती हैं, और वो दो पंक्तियाँ अगर मैं कह लूँ तो उनके आगे दो पंक्तियाँ और शायद जुड़ जाएं, अगर आप लोग उसको समर्थन दें तो, कि अपने कंधों पर भी कुछ चढ़कर देखो, देखना, निहारना, लखना, सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। अपने कंधों पर भी कुछ चढ़कर देखो, नजरों की हद से आगे बढ़कर देखो। मैं जब अभी आ रहा था तो स्टूडियो के बाहर जो आपकी पंक्ति लगी हुई है, मुझे वहां से ये पंक्ति अपनी याद आई कि अपने कंधों पर भी कुछ चढ़कर देखो, नजरों की हद से आगे बढ़कर देखो। लफ्जों की तस्वीर गढ़ी होगी लेकिन तस्वीरों के लफ्ज कभी पढ़कर देखो। रंग बोलते हैं और शब्द रंग जमाते हैं। यह परस्परता, यह अनन्यता अगर कहीं वास्तविक तौर पर मिलती है तो भारत में मिलती है, और भारत में भी अगर देखा जाए तो कविता के क्षेत्र में इस प्रकार की अनेक नज़ीरें आपको प्राप्त होती हैं। और जब हम अवध क्षेत्र में हो तो कहने ही क्या, यहां की होली के क्या कहने। और होली जैसा त्योहार रंगों का त्योहार है। तो आइए आज इस विषय में, राम के संदर्भ में, राम के संबंध में, राम का नाम उच्चरित करने के लिए हम सब समवेत हों, हम सब एक साथ हों, हम सब एक साथ हों, हम सब एकजुट हों। एक बार भगवान श्री राम के पवित्र नाम का उच्चार करें। एक बार पूरे स्टूडियो में जितने भी श्रोता वर्ग यहाँ उपस्थित है, दर्शक वर्ग उपस्थित है, और इस कैमरे के माध्यम से, इस लेंस के माध्यम से जहाँ जहाँ तक आई न्यूज़ के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई इंडिया के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे सब इस नाम का उच्चार करें। मुझे भी खुशी होगी, मुझे भी प्रसन्नता होगी, और आने वाली पीढ़ियों को भी इसके लिए एक प्रेरणा प्राप्त होगी। बोलो भगवान रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीतापुर, और सीतापुर में इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह भी भगवान राम की प्रेरणा है। बाबा तुलसी ने कहीं पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, और वो हम सब के लिए सोचने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। जो अपने को बड़ा तीरंदाज समझता हो, जो अपने को शूरवीर समझता हो, जो अपने को नियामक समझता हो ये इस दुनिया का, उसके लिए भी बाबा ने एक पंक्ति कही है, सबहि नचावत राम गुसाई। हम सब तो केवल नाच रहे हैं उनकी मायावश होकर, हम नियामक कब से हो गए। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई है तो वह समय है, नियति है। भगवान को भी उसके अधीन कार्य करना पड़ता है। कहते हैं कि जब इस सृष्टि का सूत्रपात हुआ तो दो सत्ताएं, दो शक्तियां, दो पक्ष सबसे पहले अस्तित्व में आए, दिक और काल, स्पेस एंड टाइम। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्थान भी बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में दोनों की परस्परता, दोनों के बीच के अंतर संबंध अगर कोई बांच ले, उनको सही ढंग से कोई जान सकता है तो वह वही परम नियंता जान सकता है। हमारे यहाँ अवतारों की कल्पना है, राम अवतारों के अंतर्गत आते हैं। जब वे मानव का रूप धरते हैं तो उनको भी मानवीय लीला करनी पड़ती है, उनको भी इसी शरीर की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। इस धरती पर आकर के यहाँ के संबंध जीने पड़ते हैं, और जब इस धरती पर आप हैं, इस दुनिया में आप हैं, तो यहाँ के सभी चक्रों का पालन, सभी मर्यादाओं का पालन, सभी संबंधों का पालन आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। राम भी उस दौर से गुजरे, राम भी उस संकट काल से गुजरे, राम भी उसी संघर्ष के क्षणों को जीते हुए आगे बढ़े जो हम सबके जीवन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। लेकिन हम सब अगर अपने विवेक का पालन न करें, अपने विवेक की दृष्टि को न खोलें, अपने विवेक की नजर का इस्तेमाल न करें,
तो कहीं ना कहीं हम पीछे होकर के रह जाते हैं। राम ने अपने विवेक की दृष्टि से सभी जालों को काटा और आगे बढ़ते हुए पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए प्रेरणा के पुंज सिद्ध हुए। उन्हीं राम को इस धरती पर बनी हुई तमाम विसंगतियों, विद्रूपताओं, विडंबनाओं को भी जीना पड़ा। आज हम जो ये उत्सव मना रहे हैं, हम जो ये महोत्सव मनाने जा रहे हैं, आज हमारे बीच जो ये बड़ा पल उपस्थित हो रहा है, ये जो आनंद के क्षण आने वाले हैं, इनके पीछे भी एक लंबा संघर्ष है। और वो वही है कि हम कलिकाल में आकर के, हम इस धरती पर आकर, हम मानव का रूप धरकर यहाँ के संबंधों को और यहाँ की विचित्रताओं को जीने के लिए अभिशप्त हैं। हमारे स्टूडियो में एक कवि हैं भाई कमल जी पांडे। उनकी एक रचना कुछ ऐसे ही संकेतों को लेकर के हमारे सामने आती है। राम जब त्रेता में थे तो उन्होंने उस दौर की विषमताओं को जिया, उस दौर की विडंबनाओं का सामना किया, उस दौर की विद्रूपताओं को हराया। लेकिन आज के समय में जब कलयुग चल रहा हो, कलयुग के 5100 वर्ष व्यतीत हो चुके हों, जब कलयुग गहराने की ओर हो और राम का आना हो, तो राम को किन विषमताओं से गुजरना पड़ेगा, राम को कौन कौन से संघर्ष करने पड़ेंगे, यह भी एक कल्पना हो सकती है। उसके माध्यम से हम लोगों तक जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ऐसा भी संभव है। अगर आप सबका मन है, आप इस प्रकार के दौर से गुजरना चाहते हैं और भविष्य की संभावनाओं को अनावृत करना चाहते हैं, तो एक बार कमल पांडे जी को इस स्टूडियो में सुनने के लिए आप दावत दें, आवाज दें, उनका आह्वान करें। मैंने उनको अनेक मंचों पर सुना है। यहीं पड़ोस में एक जनपद है, यहाँ से थोड़ी दूर पर, कुछ समय लगता है जाने में, जिसको लखीमपुर खीरी कहते हैं। मेरा जन्म भी लखीमपुर खीरी में हुआ है। मैंने कमल जी को सुना है। आज कमल जी आपके स्टूडियो में उपस्थित हैं, तो आई इंडिया की ओर से उस रचना को अपने श्रोताओं तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आए और राम के नाम का उच्चार करते हुए उस रचना से गुजरें। भाई श्री कमल पांडे, आपकी तालियों के साथ। मैं आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, भगवान राम के चरणों को नमन करता हूं। अभी आदरणीय संचालक जी ने जो बात हमारे प्रति कही, मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, लेकिन अभी कुछ लोग देश में सनातन और राम के खिलाफ कुछ उंगलियां उठाते हैं। 4 पंक्तियां मैं उनसे प्रारंभ करता हूँ, बाद में अपनी सही बात। एक शख्स ने अभी कुछ कई स्टेटमेंट दिए जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप कविता में समझ जाएंगे कि मुहिमा दांत याकव नाही फिर भी लाल टपकाए रहे, और रोजे बाल में डाई लगावे मुहिमा पान चबाए रहे, और आखन से कुछ सूझे नाही फिर भी चित्र बनाए रहे, और सब बौराती जवानी परी बढ़ौती पर बौराए रहे। बहुत अच्छे। अरे उंगली उठाना था, उंगली उठाना था तो बेरोजगारी पर उठाते, उंगली उठाना था किसी भ्रष्टाचारी पर उठाते। हम तहे दिल से तुम्हारा एहतराम करते, सुबह दोपहर शाम तुम्हें सलाम करते। बहुत अच्छे। पर जो रामचरित मानस पर उंगली उठाए वो इंसान नहीं हो सकता, जो तुलसीदास को गरियाए वो महान नहीं हो सकता। ऐसे गुस्ताखों को सरेआम सूली पे चढ़ा देना चाहिए और काट कर हाथ इनको गोली से उड़ा देना चाहिए। लेकिन वास्तव में भगवान राम त्रेता में पैदा हुए थे। आज अगर कलयुग में पैदा हो जाते तो वास्तव में व्यवस्था के किन दुष्चक्र में फंस जाते, मैं उससे आपको जोड़ना चाहता हूं। समस्त राम भक्तों से क्षमा याचना करते हुए अगर किसी को लगे आस्था पे कतई चोट नहीं, सीधे सीधे व्यवस्था पे प्रहार। तर्क देखिए, माता सीता का रावण ने अपहरण किया था, माता सीता का रावण ने अपहरण किया था, अपनी मृत्यु को दावत दिया था। आज का युग होता, भगवान राम सीधे कोतवाली जाते, अपनी रिपोर्ट लिखवाते। पहली बात तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती, पहली बात तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती। बहुत अच्छे कमल जी। फिर कुछ ले दे करके बात बनाते, ऊपर से कोई सोर्स लगाते, तब FIR की कॉपी मिलती, आगे विवेचना लंबी चलती। रावण के भय से हर जीव जंतु डर गया था, एक गवाह जटायु था वो भी बेचारा मर गया। रावण की किस्मत जग जाती, रावण की किस्मत जग जाती, रावण के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लग जाती। रावण का कुछ नहीं हो पाता, रावण पुलिस की दृष्टि में दोष मुक्त हो जाता।
उधर रावण भी अपनी क्रॉस रिपोर्ट लिखवाता, अपनी बहन शूर्पणखा को लेकर सीधे एसपी ऑफिस जाता, एफआईआर में बतलाता मेरी प्यारी बहन शूर्पणखा भारत भ्रमण पर आई थी, प्यार का संदेशा लाई थी, पर इन दोनों युवकों ने ना प्यार लिया ना प्यार दिया, विपरीत इसके अत्याचार किया। मामला विदेशी युवती का था, ये मुद्दा पूरे विश्व में छा जाता और देश की बदनामी ना हो, शासन प्रशासन तुरंत हरकत में आ जाता। बहुत अच्छा, बढ़िया व्यंग्य, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता, तत्काल गिरफ्तारी पुलिस का फर्ज होता। गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज होता, तत्काल गिरफ्तारी पुलिस का फर्ज होता। जब मुकदमा विवेचक के पास जाता, विवेचक भगवान राम को समझाता, मैं इस मुकदमे में एक नया मोड़ ला सकता हूँ और नामजद 2 लोग हो, कुछ रुपया दो, एक नाम हटा सकता। बहुत अच्छे। बेचारे राम वन में पैसा कहाँ से लाते, रावण के दबाव में बेवजह मुलजिम बन जाते। उधर भगवान राम फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ न्यायालय में जाते, अपनी अर्जी लगाते, तारीख पे तारीख पाते, कई साल बीत जाते। तारीख पे तारीख। फिर जिरह का दौर आता, वकील साहब पूछते, फिर जिरह का दौर आता, अधिवक्ता महोदय पूछते, आपने वन में कुटिया किसकी अनुमति से बनवाई थी? आपने वन में कुटिया किसकी अनुमति से बनवाई थी? ये सरकारी जमीन थी कि आपने अलाट करवाई थी? यह अवैध कब्जा था, आपने घर से मुंह क्यों मोड़ा था? माता सीता को अकेले क्यों छोड़ा था? हिरन मारना कानूनन अपराध है, आप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आते हैं, इस तरह आप स्वयं अपराधी हो जाते हैं। फिर आप तो शाकाहारी थे, हिरन मारने की क्या आवश्यकता थी? शूर्पणखा के नाक कान आपके अनुज लक्ष्मण ने काटे थे, अंग भंग की धारा के अंतर्गत वो भी आते हैं, इस तरह आप दोनों अपराधी हो जाते हैं। वकील साहब की जिरा सुनकर भगवान राम फंस जाते, जैसा कि अयोध्या में फंसे हुए हैं। ये बात और है कि वो कण कण में बसे हुए हैं। अभियोजन पक्ष अपना तथ्य सिद्ध नहीं कर पाता, अभियोजन पक्ष अपना तथ्य सिद्ध नहीं कर पाता। रावण संदेह का लाभ पाकर बरी हो जाता अथवा न्यायालय में ले दे करके छूट जाता, भगवान राम का आत्मबल टूट जाता। अच्छा हुआ राम त्रेता में पैदा हुए थे, जो इन दुष्टों को अपने हाथों से दंड दिया। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ से बदला लिया। युद्धोपरांत मंदोदरी रोती चिल्लाती आती, अपनी व्यथा कोतवाल साहब को बताती, कहती साहब युद्ध क्षेत्र में घायल मृतक जाने कितने वीर हैं, साहब युद्ध क्षेत्र में घायल मृतक जाने कितने वीर हैं। कुंभकर्ण मेघनाथ के मृतक पड़े शरीर हैं, मेरे पति रावण के शरीर में राम के अनगिनत बाण हैं और लंका दहन के जीते जागते प्रमाण हैं। इतना खून खराबा कोई भी पुलिस वाला और जज नहीं बचा पाता और डिफेंस का कोई भी वकील भगवान राम को नहीं बचा पाता। आज का युग होता तो जेल में भालू बंदर होते और बचे खुचे जो योद्धा थे सबके सब जेल के अंदर होते। आज का न्यायालय समय से न्याय नहीं दे पाता है, इसीलिए अपराधियों का हौसला बढ़ता जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल शादियां बहुत चल रही हैं, जौन देखो तो डांस में शादियों में खींच लिया जाता है, डांस आता हो चाहे ना आता हो। ये एक स्पेशल योग्यता हो गई। अगर आपको डांस नहीं आता तो सारी योग्यता आपकी फ्लॉप। लेकिन ये डांस पर कमेंट नहीं, किसी कला पे कमेंट नहीं, उसमें आई हुई अश्लीलता पर व्यंग्य तर्क देखिए। डांस का फैशन ऐसा जागा जैसे जादू टोना है, और लड़का खुद का जैक्सन समझत लड़की समझत मैडोना है। और आँखन से कुछ सूझे नहीं, चाहे गाल में गड्ढा हो, चाहे 10 बरस की छोरी हो, चाहे 70 साल का बुढ़ा हो। हया शर्म सब छोड़ दिन में खुद में है इठलाए रहे, और रामायण की चौपाई भूल गए सभी इलू इलू गाए रहे। और बिकनी पहन के लड़की आई बिपाशा सा रूप बनाए, और लड़कों खुद का सलमान समझ खाली नेकर माँ आए, और जिधर ही देखा उधर ही चहो नचनिया छाए रहे, और डीजे पर है थिरक थिरक कर छम्मा छम्मा गाए रहे। कोई नजर से नजर मिलाए रहा, कोई कमर से कमर लड़ाए रहा, कोई गले में बहियां डाले है, कोई ओठन से जाम पिलाए रहा, कोई शराब माँ मदमस्त हुआ, कोई शबाब माँ मदमस्त हुआ, और मर्यादा और नैतिकता का लगता सूरज अस्त हुआ। कोई दारू के नशे में झूम रहा, कोई प्रेमिकक साथ में घूम रहा, और लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ के लेती चूम, और सब मिलकर के जोर से गाते धूम मचा दो धूम।
तबहन लाइट चली गई कुछ मजनू मौका पाए गए। न पीछे कुछ नवयुवक बैठे हैं बड़े प्रसन्न हैं। तबहन लाइट चली गई कुछ मजनू मौका पाए गए, और जब तक लैला समले समले लैलावन पर छाए गए। बुढ़वा अपनी बुढ़िया ख्वाजाएं भैया भौजी खोज रहे, कोई कोने माँ बतियाए रहा, कोई लय खुला है मौज रहे। पूरब की भूल सभ्यता जो पश्चिम की गली गई, वही ऐश्वर्याएं जान बचाकर फिर पार्टी से चली गई। कोई बहुत कुछ पाएगा बहुत किसी का खोएगा, और जो ना हो एक रहा है पार्टी में वो सब 15 मिनट में होई। अच्छा, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं एक कविता सुनाते हैं। आजकल टैक्ट बदल गए इलेक्शन के, जो हो रहा देश में सुनिएगा। डांस का फैशन ऐसा जागा जैसे जादू टोना है। सॉरी, हाँ, इलेक्शन लड़ाई का हो तो गिरगिट से ले शिक्षा, वोट हमेशा ऐसे मांगो जैसे मांगो भिक्षा। कबहू इलेक्शन तुम लड़ो कबहू भौजिक देव लड़ाए, और एमएलए भैया तुम बनो प्रधानी वही हुई जाए। पार्टी वहां पकड़ो जहिमा फायदा पाओ, कबहू सपाई कबहू भजपाई कबहू बसपाई बन जाओ। तुम कौने किस्म के नेता हो, जनता इससे अनजान है। डरो मत, यहाँ कुछ नहीं होगा, यह हिंदुस्तान है। और जहाँ दंगा ना हो हुआ दंगा करवा दो, 10-20 जनन को मरवा दो। अगले दिन होने पर रोटी कपड़ा बंटवा दो। कुछ बमनन का तुम भंडारा खिलवा दो, कुछ लड़किन की तुम शादी करवा दो। समाज में खुद का तुम धर्म आत्मा दिखला दो, और मौका मिले तो अपने बप्पा को मरवा दो। यह असली नेता की पहचान है। डरो मत, यहाँ कुछ नहीं होगा, यह हिंदुस्तान है। और सुबह करो दोपहर और शाम करो, मौका मिले तो बार बार करो। चोरी डकैती राजनी गिराकटी लूटमार बलात्कार अपहरण हत्या फिरौती दंगा फसाद सरेआम करो। ये काम आज की जिंदगी की शान है। डरो मत, यहाँ कुछ नहीं होगा, यह हिंदुस्तान है। अब कहीं मंदिर कहीं मस्जिद कहीं गिरजाघर गिरवा देना, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम कहीं सिखों को मरवा देना, कहीं ब्राह्मण कहीं क्षत्रिय कहीं दलितों को जलवा देना, कहीं राम कहीं ईसा कहीं अम्बेडकर को तुड़वा देना। और तुम पर चार्ज नहीं बनेगा, बस पैसा कोतवाली पहुंचा देना। अखबार में नाम नहीं छपेगा, मीडिया से कांटेक्ट बना लेना, और कुर्सी के खातिर भैया घर घर दंगे करवा देना। प्यार एकता की बातें मत करना, ये नेता का अपमान है। डरो मत, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये हिंदुस्तान। और ऐसे काम करोगे टिकट तुम्हें मिल जाएगा, एमएलए एमपी बन जाओगे, किस्मत का ताला खुल जाएगा। कुछ दिनों में आप मंत्री भी बन जाएंगे, फिर संसद में आपकी उपस्थिति राष्ट्र का सम्मान है। डरो मत, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये हिंदुस्तान। और मंत्री बनकर भैया खूब घोटाला करना, देश विकास की बातों को हर पल टाला करना। कहीं चारा कहीं जानवर कहीं आदमी भी खा जाना। यहाँ तुम अकेले थोड़े, लालू जैसों की खान है। डरो मत, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय। कमल जी ने राम पर बड़ी अच्छी कविता सुनाई है, और उन्होंने उन विसंगतियों की ओर भी इशारा किया है, संकेत किया है, जो आज के समय में अमूमन घटित होती रहती हैं या होती रहती हैं। आप लोगों को अच्छा लगा कमल जी का ये अंदाज, तो एक बार अपनी तालियों से उन्हें आशीर्वादित कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। कमल जी, आपको बहुत धन्यवाद राम की इस कविता के लिए। हम लोग अमूमन बहुत सारे विधियों को भूल जाया करते हैं, बहुत सारे पक्षों को भूल जाया करते हैं, लेकिन आपने उन पक्षों को सहेजा, और वो भी राम के माध्यम से। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और आई इंडिया की ओर से आपको विशेष तौर पर धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चलते हैं कैसे नाम की ओर, जो नाम इसी मिट्टी के स्वर को अपने साथ लेकर के पूरे देश में घूमता है। कहते हैं कि जब अवधि में गान होता है, लोकवाणी में गान होता है, तो देवता भी सुनने के लिए कान लगा लेते हैं। राम का जन्म हुआ तो देवताओं ने उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए युक्तियां लगाई। ऐसे ही राम के गायन के लिए भी वे लालायित रहते हैं, राम की कीर्ति के गायन के लिए वे लालायित रहते हैं, और उनके गुणों का श्रवण करने के लिए वे लालायित रहते हैं। तो आइए अवध की माटी की आवाज को लेकर के पूरे देश में आपकी पहचान बने। भाई श्री जगजीवन मिश्र ऐसी मिट्टी से आए हैं जिसे नैमिषारण्य कहते हैं, और नैमिषारण्य के बारे में अधिक बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है।
जो जो लोग इस कैमरे के माध्यम से आई इंडिया की इस प्रस्तुति को देख रहे हैं वे जानते हैं कि जब कभी सामूहिक कथा का जिक्र आएगा तो उसमें सबसे पहले नैमिषारण्य का जिक्र आएगा, उल्लेख आएगा। आइए उसी परंपरा में हम अपने बीच आवाज दें अवधि में भगवान राम का गुणगान करने वाले भाई श्री जगजीवन जी मिश्र को। एक बार आप सबके तालियां उनका आह्वान करें, वे आई इंडिया के माध्यम से आप सबसे जुड़े श्री जगजीवन जी मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। आई इंडिया परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े भाई डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके माध्यम से आप सबसे मुखातिब होने का बार बार अवसर मिलता रहता है। हमारे अनुज भूपेंद्र जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो कुछ न होते हुए भी हमको याद करते हैं। कुछ न होने का मतलब ये हम नहीं कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम ये कहते हैं कि उनके पास कुछ न होते हुए भी वो हमें याद कर लिया करते हैं, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज ये कार्यक्रम भगवान राम पर केंद्रित है। भगवान राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। और डॉक्टर साहब ने कहा अवधि में, तो मैं 4 पंक्तियाँ अवधि की पढ़ देता हूँ, जैसा चूँकि उन्होंने कह दिया। नहीं तो संचालक बाद में नाराज़ होता है कि मैंने अवधि की बड़ी भूमिका बनाई, अवधि का कहीं नाम नहीं लिया गया। तो 4 पंक्तियाँ अवधि में कह के फिर कुछ कहने की कोशिश करता हूँ कि बेवजह गाल तुम ना बजावा करो, बेवजह गाल तुम ना बजावा करो, ऐसी करनी करो या दियावा करो, जिंदगानी दोबारा मिली ना मिली, जिंदगानी दोबारा मिली ना मिली, करके परहित हूँ बदी कमावा करो, करके परहित हूँ बदी कमावा करो। और जिस विषय पर आज का कार्यक्रम केंद्रित है, सभी के लिए हर्ष की विषय बात है। आज जो आप अयोधपुरी को देख रहे हैं, निश्चित रूप से मन आनंदित है। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, भगवान राम को प्रणाम करता हूँ कि दिन पुराने वहीं आज कल आए हैं। जैसा मैंने देखा, जैसा महसूस किया कि दिन पुराने वहीं आज कल आए हैं, बाद बरसों सुहाने ये पल आए हैं, बाद बरसों पुराने, बाद बरसों सुहाने ये पल आए हैं। अब की बनवास लंबा था पर कट गया, अब की बनवास लंबा था पर कट गया, राम अब फिर से अपने महल आए हैं, राम अब फिर से अपने महल आए हैं। और राम है क्या हमारे लिए? तब 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ भगवान राम को प्रणाम करते हुए कि राम मन जिनके घर वे हरिद्वार हैं, राम मन जिनके घर वे हरिद्वार हैं, राम बिन प्राण दुनिया मन हिसार हैं, राम आदर्श हैं सृष्टि के मूल का, राम आदर्श हैं सृष्टि के मूल का, राम हम सब के जीवन के आधार हैं, राम हम सब के जीवन के आधार हैं। और आइए राम क्या है एक गीत पढ़ता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अगर साथ में गाएंगे तो ये गीत भजन बन जाएगा। इस अपेक्षा के साथ में ये मैं पढ़ना चाहता हूँ, सुनेगा कि वही तो हैं हम सब के राम, वही तो हैं हम सब के राम, वही तो हैं हम सब के राम,
कट जाते हैं बंधन सारे, बनते बिगड़े काम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम। और राम क्या है, मैं बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा कि अगम अगोचर नियति नियंता अविनाशी, अगम अगोचर नियति नियंता अविनाशी, धरा गगन जल सचराचर घट घट वासी, धरा गगन जल सचराचर घट घट वासी, सुर नर मुनि योगी अति जिनको ध्याते आठों याम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम। और राम हमारे लिए क्या है, मैं अगला बंद पढ़ता हूँ, डॉक्टर साहब सुनेगा कि बल पौरुष का सिंधु दिखाई देता है, बल पौरुष का सिंधु दिखाई देता है, करुणा दया प्रेम तो मन हर लेता है, करुणा दया प्रेम तो मन हर लेता है, मन मंदिर में राम हृदय में बसे अयोध्या धाम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम। और राम में मैं क्या देखता हूँ, जो मैंने देखा आपको बताता हूँ, सुनेगा, अगला बंद पढ़ता हूँ कि दैत्य दानवों को पल में संघारा है, दैत्य दानवों को पल में संघारा है, कुबड़ी गिद्ध अजामिल को भी तारा है, कुबड़ी गिद्ध अजामिल को भी तारा है, रे अज्ञानी तू भी भज ले प्रभु राम का नाम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम। और राम में क्या दिखता है, जो दिखता है बताता हूँ, सुनेगा कि त्याग तपस्या की मूर्ति हैं जिनका यश कवि गाएं, त्याग तपस्या की मूर्ति हैं जिनका यश कवि गाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर हमको राह दिखाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर हमको राह दिखाएं, रोम रोम में रमते राघव मेरे ललित ललाम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ गीत का कि सारी अड़चन दूर प्रभु घर आए हैं, सारी अड़चन दूर प्रभु घर आए हैं, देव वृंद नर नारी सब हर्षाए हैं, देव वृंद नर नारी सब हर्षाए हैं, आओ मिलकर उन्हें हृदय से हम सब करें प्रणाम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम, वही तो हैं हम सबके राम। बोल राजा रामचंद्र की। बहुत 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 अच्छे जगजीवन जी मिश्र, एक बार आप सब अपनी तालियों से उन्हें प्रसादित करें, आशीर्वादित करें। जहां राम का नाम लिया जाता है वो कोई घटना हो तो भी उत्सव हो जाती है, और अगर वो उत्सव है तो महोत्सव हो जाता है। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में ये जो राम नाम का उच्चार चल रहा है और आप सबकी संगत हमको मिल रही है, और इसके कैमरे के माध्यम से जो लोग दूर दूर तक हमको देख रहे हैं उन तक भी यह उल्लास पहुंच रहा है, यह आनंद की तरंग पहुंच रही है। भूपेंद्र जी, जगजीवन जी ने कहा कि भले ही कुछ ना हो लेकिन वे सबको जोड़ लेते हैं। मुझे लगता है कि जब भावों का रत्न हमारे पास होता है तो उसके पास सारी कीमत, सारी भौतिक मूल्यवत्ता समाप्त हो जाती है जब भावनाओं का धन उमड़ता है। तो ये भावनाओं का धन हम सबके मनों में बना रहे, यह धारा बहती रहे, और आई इंडिया का यह जो उत्सव है इसी तरीके से मनता रहे। हम एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
इस उत्सव में एक ऐसा नाम मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिसकी आवश्यकता मुझे बड़ी देर से अनुभूत हो रही है, अनुभव हो रही है। घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई मांगलिक कार्य हो, घर में कोई छोटी सी भी घटना हो, अगर उसमें मात्र सत्ता जुड़ी हुई नहीं है, माताएं जुड़ी नहीं हैं, बहनें जुड़ी नहीं हैं, बुआ आकर के साथ में जुड़ नहीं रही हैं, बाहर से आने वाली और शक्ति, मात्र शक्ति अगर नहीं जुड़ी हुई है, तो कई बार वो उत्सव अधूरा महसूस होता है, अधूरा सा लगता है। और जब राम से जुड़ी हुई कोई बात हो और तो मुझे लगता है कि मात्र सत्ता, मात्र शक्ति की उपस्थिति निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होती है। आइए लखनऊ से पधारी, लक्ष्मणपुरी से पधारी शशि श्रेया को आवाज दें। शशि श्रेया आजकल अपने कंठ के साथ साथ अपने कंटेंट के लिए भी जानी जाती हैं। आइए एक बार अपने इस आंगन में उनको श्री राम के गुणगान के लिए आवाज दें। एक बार आप सबके तालियां उनका आह्वान करें। सुश्री शशि श्रेया। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज ये हर्ष और ये उल्लास का जो उत्सव मनाया जा रहा है हमारे राम के लिए, हमारे आराध्य के लिए, इतने वर्षों का जो कठिन वनवास पूर्ण कर लौटे हैं, मैं ये कह सकती हूँ, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये भावुकता का क्षण है। हम गौरवशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने उन संघर्षों को जीतते हुए देखा है। आज अयोध्या जिस तरह से सजी हुई है और वहाँ सरयू का घाट घाट जिस तरह प्रफुल्लित है, तब मैं ये कहूँगी कि थे प्रतीक्षित जो नयन, थे प्रतीक्षित जो नयन, अब लेके सारे हल उठेंगे, पग अहिल्या के पुनः जीवंत होकर चल उठेंगे, पग अहिल्या के पुनः जीवंत होकर चल उठेंगे। और समस्त अवधपुरी, समस्त भरत भूमि से कहना चाहती हूँ कि तेल प्रभु श्री राम जी के नाम का तुम डाल लेना, तेल प्रभु श्री राम जी के नाम का तुम डाल लेना, है अटल विश्वास की दीपक स्वयं ही जल उठेंगे, है अटल विश्वास की दीपक स्वयं ही जल उठेंगे। आज अभी कल मैंने देखा अयोध्या से कुछ लोग लाइव थे। मैं आई इंडिया चैनल के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आज हमारा भारतवर्ष नमस्ते की जगह जय श्री राम बोल रहा है, राम राज वापस आ रहा है। तब चार पंक्तियां और सुनिएगा कि 5 सदियों का अद्भुत समय हो गया। आज हम ये उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर, 5 सदियों का अद्भुत समय हो गया, अपने मद में दशानन विलय हो गया, अपने मद में दशानन विलय हो गया। फिर विजय सत्य और धर्म की हो गई, फिर विजय सत्य और धर्म की हो गई, राम में रम के सब राममय हो गया, राम में रम के सब राममय हो गया। और राममय होना भी क्यों आवश्यक है? वो पुरुषार्थ के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका नाम ले लेने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तब चार पंक्तियां और उसके बाद एक राम गीत में पढ़ूंगी कि शूलों के षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। क्या है हमारे राम? शूलों के षड्यंत्र विफल हो जाएंगे, तृण तृण के वैराग सफल हो जाएंगे, तृण तृण के वैराग सफल हो जाएंगे। कितने भी हो कठिन
कठिन मसले जीवन के, कितने भी हों कठिन मसले जीवन के, राम नाम के जप से हल हो जाएंगे, राम नाम के जप से हल हो जाएंगे। हमारे राम राजमहल में आ रहे हैं कि हो गई पूरी प्रतीक्षा, प्रश्न लेकर हल उठेंगे, हो गई पूरी प्रतीक्षा, प्रश्न लेकर हल उठेंगे, राम फिर राजा बनेंगे, फिर दशानन जल उठेंगे, राम फिर राजा बनेंगे, फिर दशानन जल उठेंगे। आइए एक राम गीत से आप सबको जोड़ती हूँ। जब पूरी भरत भूमि उल्लास में है, ये समय है उन सभी को आभार व्यक्त करने का जिनकी मदद से आज हम ये संघर्ष जीते हैं, ये विजय प्राप्त की है हमने। हमारे राम आ रहे हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, हम तो ये कहते हैं कि हमारे राम हमारे मन मंदिर में सदैव के लिए विराजमान होने आ रहे हैं। तब सुनिएगा, इस सारे प्रश्नों सभी विवादों को मिल गया विराम, अवध में लौटे राम, अवध में लौटे राम, अवध में लौटे राम, अवध में लौटे राम। सत्य सनातन जीत गया है, जीत गया प्रभु नाम, अवध में लौटे राम, अवध में लौटे राम। और किस तरह रामलला वापस आए हैं कि सदियों का वनवास जिया है, तब ये बेला आई है, सदियों का वनवास जिया है, तब ये बेला आई है, रघुवर के दिखलाए पथ पर चलकर लड़ी लड़ाई है, सरयू का तट बोल रहा है, जय 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 अविराम, अवध में लौटे राम, अवध में लौटे राम, अवध में लौटे राम, अवध में लौटे राम। और कैसा वातावरण है कि संतों का तप फलित हुआ है, बच्चा बच्चा झूम रहा, संतों का तप फलित हुआ है, बच्चा बच्चा झूम रहा, सूर्यवंश का विजयी ध्वज अंबर का माथा चूम रहा, सूर्यवंश का विजयी ध्वज अंबर का माथा चूम रहा, भरत भूमि का कण कण करता शत शत बार प्रणाम, अवध में लौटे राम, अवध में लौटे राम। और आज हम इस चैनल के माध्यम से आप जितने भी हमें देख रहे हैं, आप सबकी तरफ से हम अपने माननीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनकी मदद से आज हम ये लड़ाई जीते हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है। कि जय हो भारत के प्रधान, सपने सच करके दिखा दिए, जय हो भारत के प्रधान, सपने सच करके दिखा दिए, राम लला को राम लला के सिंहासन पर बिठा दिए, राम लला को राम लला के सिंहासन पर बिठा दिए, जहाँ प्रथम पग पड़े प्रभु के वहीं बना है धाम, अवध में लौटे राम, अवध में लौटे राम, अवध में लौटे राम, अवध में लौटे राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर राम का गीत शशि श्रेया जी ने पढ़ा। इनका गीत बहुत ही वायरल भी है इस समय। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आइए, मैं एक निवेदन के लिए खड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर राहुल अवस्थी वो नाम है जो पूरे देश में बड़े मन से सुना ही नहीं जाता। जब देश के सर्वश्रेष्ठ 10 संचालकों का अगर नाम लिया जाए तो मेरी समझ से उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम एक होता है जो डॉक्टर राहुल अवस्थी का होता है। आज हमारे मध्य बैठे हैं। हमारे अपने युग के कई नए रचनाकार इनसे प्रेरणा लेकर के आज संचालन करते हैं, इनको अपना आदर्श मानते हैं। हमारा सौभाग्य है वो आज हमारे मंच पर हैं। आज के मंच का संचालन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया।
ओज की कविताओं की बात है तो ओज के वो हिमालय होते हैं। मैं बिना किसी भूमिका के आज डॉक्टर राहुल अवस्थी जी को आमंत्रित करने का अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं चाहता हूं बिना किसी भूमिका के वो आएँ। आप सब जोरदार उनकी सम्मान में तालियां बजाएं। डॉक्टर राहुल अवस्थी। आभार मिश्र जी। आप जादुई रूप से व्यक्ति को मोह लेते हैं। मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है, मेरा उत्तरदायित्व बढ़ता है। शशि ने अपने नाम के लिहाज से काव्य पाठ किया। ब्रह्मा से चली हुई वंशधारा जो दो भागों में विभक्त हुई, एक चंद्रवंश हुआ और एक सूर्यवंश हुआ। चंद्रवंश ने भी पूरी दुनिया में भारतीयता की पताका लहराई और सूर्यवंश ने भी पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भारतीयता की, भारतीय संस्कारों की पताका फहराई। हम जिस क्षेत्र में खड़े हुए हैं वो विशेष तौर पर सूर्यवंशियों का क्षेत्र है, सूर्यवंश से आच्छादित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में भी दो विशेष क्षेत्र ऐसे हैं जो अलग अलग चंद्रवंश और सूर्यवंश से आच्छादित हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इन वंशों के अलावा कहीं से आया हो। अगर आप तार्किक तौर पर देखें, हम उस ऋषि परंपरा के लोग हैं, उस सनातन के अनुयायी हैं जो विश्व बंधुत्व की भावना को पूरी दुनिया में प्रसारती है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले केवल हम हैं। और केवल हम ही वे लोग हैं जो अपने हाथ उठाकर कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और पूरी दुनिया में अकेले हम हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और अगर इनके मूल में कहीं कुछ है तो वही लोग हैं जो ऋषि परंपरा, जो सनातन परंपरा के अनुयायी लोग हैं। मैं आप सबके बीच में कुछ शब्द निवेदन करना चाहता हूं। राम से संबंधित कार्यक्रम है तो मैं सबसे पहले कुछ शब्द तोतलाते हुए आपके इस सभागार में रखता हूं और आई इंडिया के उन दर्शकों तक पहुंचता हूं जो निरंतर हमसे जुड़े रहते हैं, हमें अपने फीडबैक्स से प्रेरणा देते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम उन्हीं के कथनानुसार कुछ अच्छे कार्यक्रम लेकर के आपके बीच में आते रहते हैं। आइए कुछ पंक्तियां आपके बीच में हम निवेदन करते हैं। प्रीति भी ने पयाम सब के हैं। जो लोग राम को खंडित करते हैं, राम के व्यक्तित्व को खंडित करने की जुगत में रहते हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि प्रीति भी ने पयाम सब के हैं, बेहतरी के मुकाम सब के हैं। राम जी एक के नहीं साहिब, राम जी एक के नहीं साहिब, राम सब के थे, राम सब के हैं। राम सब के थे, राम सब के हैं। राम सब के थे, राम सब के हैं। आगत सजने को सब साज सजा लेंगे, आगत सजने को सब साज सजा लेंगे। आगत के स्वागत में साज सजा लेंगे। घाव विगत के यूं कुछ हम बिसरा देंगे, घाव विगत के यूं कुछ कुछ बिसरा देंगे। वे भी क्या दिन होंगे जब वनवासी जन, वे भी क्या दिन होंगे जब वनवासी राम, वे भी क्या दिन होंगे जब वनवासी जन, वे भी क्या दिन होंगे जब वनवासी जन आकर महलों में सानंद विराजेंगे, आकर महलों में सानंद विराजेंगे, आकर महलों में सानंद विराजेंगे। सिद्ध शुभंकर प्रलयंकर बन जाता है। उत्सव हो तो जरा उत्सव की तरह मने।
सिद्ध शुभंकर प्रलयंकर बन जाता है, सिद्ध शुभंकर प्रलयंकर बन जाता है। नेह न हो तो घर बंकर बन जाता है, नेह न हो तो घर बंकर बन जाता है। श्रद्धा हो मन में विश्वास जहन में तो, श्रद्धा हो मन में विश्वास जहन में तो, श्रद्धा हो मन में विश्वास जहन में तो कंकर कंकर शिव शंकर बन जाता है, कंकर कंकर शिव शंकर बन जाता है, कंकर कंकर शिव शंकर बन जाता है, कंकर कंकर शिव शंकर बन जाता है। जैसे को तैसे की शुद्ध इबारत हैं, जैसे को तैसे की शुद्ध इबारत हैं। संस्कृति की संशक्त समुच्च इमारत हैं, संस्कृति की संशक्त समुच्च इमारत हैं। नाम जानो तो राम नहीं कुछ भी लेकिन, ना मानो तो राम नहीं कुछ भी लेकिन, ना मानो तो राम नहीं कुछ भी लेकिन, जानो तो श्री राम समूचा भारत है, जानो तो श्री राम समूचा भारत है, जानो तो श्री राम समूचा भारत है। 24 घंटे क्षण क्षण पाया जाता है, 24 घंटे क्षण क्षण पाया जाता है। दुनिया भर में कण कण पाया जाता है, दुनिया भर में कण कण पाया जाता है। अपने भीतर राम न जाए जाए तो, अपने भीतर राम न जाए जाए तो, अपने भीतर राम न जाए जाए तो, अपने भीतर रावण पाया जाता है, अपने भीतर रावण पाया जाता है, अपने भीतर रावण पाया जाता है। यूं जीवन जीना आसान नहीं होता, यूं जीवन जीना आसान नहीं होता, यूं जीवन जीना आसान नहीं होता। कोई बिन संघर्ष महान नहीं होता, कोई बिन संघर्ष महान नहीं होता। चोट हथौड़े की न पड़े जब तक तब तक, चोट हथौड़े की न पड़े जब तक तब तक, चोट हथौड़े की न पड़े जब तक तब तक। पत्थर पत्थर से भगवान नहीं होता, 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 पत्थर पत्थर से भगवान नहीं होता। और यही राम जब अपनी चरण रज पत्थर पर डाल देते हैं तो उसमें भी चेतना आ जाती है। उन्हीं राम पर लांछन लगाने के लिए हर युग में कृत्य होते रहे हैं और इन दुष्कृत्यों को क्षमा नहीं किया जा सकता, इनका दंड मिलता है। अगर आपने किसी पूज्य पर उंगली उठाई है, अगर आपने किसी श्रद्धेय और आराध्य का अपमान किया है तो केवल आपको ही दंड नहीं मिलता, वरन उस समय को भी दंड मिलता है जिस समय में आपने यह गुनाह किया है। पूरी पीढ़ी, एक एक पल का अपराध हमारे लिए युगों की तबाही सिद्ध हो जाता है। मैं कुछ और आपके बीच में रखना चाहता हूं, अगर आप सबका मन हो तो मैं कुछ निवेदन कर देता हूं। एक समय यह आया कि जब इस देश में प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक राम सेतु पर हथौड़ा चलने की बात आ गई। आई इंडिया के स्टूडियो में खड़ा हुआ हूं और आप तमाम तरह के मुद्दों को हल करते हैं अपनी खबरों के माध्यम से, चैनल पर उनको बाइट्स चला करके, उनकी रिपोर्ट चला करके। मैं कुछ चीज़ें रखना चाहता हूं। आप अभी तक आनंद के सागर में गोते लगा रहे थे, लेकिन सुख के क्षणों में, आनंद के क्षणों में हमको अपनी विसंगतियों को भी भूल नहीं जाना चाहिए। हमने जो सहा है, हमने जो मुश्किलें देखी हैं, हमने जो संघर्ष किया है, हमने जो विरोध झेले हैं, हमने जो विपरीतताएं झेली हैं, उनको भी भूलना नहीं चाहिए। मैं कुछ छंद आपके बीच में निवेदित करता हूं। राम है क्या? जरा सा अब आनंद में आइएगा। आपने मुझे बहुत बल दिया है। स्टूडियो में भी अगर इस तरह के श्रोता अगर उपस्थित हों
तो मुझे लगता है कि आई इंडिया का धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे प्रबुद्ध और शुद्ध लोग, जागरूक लोग, धर्मनिष्ठ लोग, धर्मप्राण लोग, आस्थालु लोग आज इस स्टूडियो में आपने जुटाए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये धर्म का महोत्सव चल रहा हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अभी उन पलों में प्रवेश कर रहे हैं जिनसे युग का निर्माण होना है। राम क्या है? केवल कहने की विषय वस्तु अथवा अनुभव? मात्र स्वच्छ चित्त पे ही जो कि रिझे रहते हैं, उनको रिझाने का विधान कोई क्या करे। मात्र स्वच्छ चित्त पे ही जो कि रिझे रहते हैं, उनको रिझाने का विधान कोई क्या करे। माया खुद जिनसे भ्रमित होती रहती है, उनकी सही से पहचान कोई क्या करे। माया खुद जिनसे भ्रमित होती रहती है, उनकी सही से पहचान कोई क्या करे। राम 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 राम, इससे अधिक गुणगान कोई क्या करे। राम 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 राम, इससे अधिक गुणगान कोई क्या करे। राम के समान सिर्फ राम ही हो सकते हैं, राम के समान सिर्फ राम ही हो सकते हैं। राम जी के लिए उपमान कोई क्या करे। राम के समान सिर्फ राम ही हो सकते हैं, राम जी के लिए उपमान कोई क्या करे। जिसे भी हो अपनी स्वतंत्र अस्मिता का बोध, कुछ हमारे भीतर भी कमियां हैं, उनको दूर कैसे करें, उनको भी रेखांकन करिए कि जिसे भी हो अपनी स्वतंत्र अस्मिता का बोध, पावन परंपरा को मार सकता नहीं। जिसे भी हो शीश तान कर चलने का चाव, पहचान अपनी विसार सकता नहीं। जिसे भी हो गौरव के साथ बढ़ने का भाव, गरिमा का मुकुट उतार सकता नहीं। और हिंदू या मुसलमान कोई भी हो इंसान, पुरखों के नाम को नकार सकता नहीं। हिंदू या मुसलमान कोई भी हो इंसान, पुरखों के नाम को नकार सकता नहीं। और राम जी के लिए जिन्होंने अपराध किया है, उनके लिए दंड क्या होना चाहिए। और दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। दुनिया में आज भी करोड़ों हैं जो पुरखों की यादों को, धरोहरों को दिल में समेटे हैं। दुनिया में आज भी करोड़ों हैं जो पुरखों की यादों को, धरोहरों को दिल में समेटे हैं। भारत में पर कुछ ऐसे जिनके दिल पे राम का प्रताप देख सांप जैसे लेटे हैं। भारत में पर कुछ ऐसे जिनके दिल पे राम का प्रताप देख सांप जैसे लेटे हैं। बाहरी गुलामी जाने कब की चली गई है, बाहरी गुलामी जाने कब की चली गई है, भीतरी गुलामी जो कि अब भी लपेटे हैं। और भारत के विरोधी, राम के विरोधी, राम के विरोधी बस इतना बता दें कि वे, राम के विरोधी जन इतना बता दें कि वे राम जी के बेटे या हराम जी के बेटे हैं। राम के विरोधी, राम के विरोधी जन इतना बता दें कि वे राम जी के बेटे या हराम जी के बेटे हैं। और राम जी के भाल पे विजय के निशान हेतु कैसी परिकल्पना कराल करने चले। अब जरा सा आपका खून भी खोले, क्योंकि जो इस हिंदू का खून न खोले, जिस व्यक्ति का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। और जो भारत के काम न आए वो बेकार जवानी है। राम जी के भाल पे विजय के निशान हेतु कैसी परिकल्पना कराल करने चले। राम जी के भाल पे विजय के निशान हेतु कैसी परिकल्पना कराल करने चले। राम जी के लाल ही उन्हीं पे लाल लाल होके अपना अतीत लाल लाल करने चले। क्या हुआ था इस देश में जब राम के नाम पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, जब राम नहीं हुए हैं इसके लिए हलफनामा दिया जा रहा था, जब राम की सत्ता को ही नकारने के षड्यंत्र चल रहे थे, ये हो रहा था। तो राम जी के नाम पे विजय के निशान हेतु, राम जी के भाल पे विजय के निशान हेतु कैसी परिकल्पना कराल करने चले। राम जी के भाल पे विजय के निशान हेतु कैसी परिकल्पना कराल करने चले। राम जी के लाल ही उन्हीं पे लाल लाल होके अपना अतीत लाल लाल करने चले। राम जी के नाम का ना अर्थ तक ज्ञात जिन्हें, राम जी के नाम का ना अर्थ तक ज्ञात जिन्हें, राम जी के नाम का ना अर्थ तक ज्ञात जिन्हें, वे ही राम नाम पे कुचाल करने चले। राम जी
जी के नाम का ना अर्थ तक ज्ञात जिन्हें, वे ही राम नाम पे कुचाल करने चले। और राम जी के बाल बराबर भी नहीं है दुष्ट, राम जी के काल पे सवाल करने चले। राम जी के बाल भी बराबर नहीं है दुष्ट, राम जी के काल पे सवाल करने चले। और इतनी भी सुअरीली जिंदगी बनाइए ना, इतनी भी सुअरीली जिंदगी बनाइए ना, कोसों कोस भाव भीने भीने छूट जाएंगे। खाल इतनी भी मोटी होने दीजिए ना आप, लाज के वसन झीने झीने छूट जाएंगे। खाल इतनी भी मोटी होने दीजिए ना आप, लाज के वसन झीने झीने झूठ जाएंगे। अपनी पे इतराइए हुजूर, अपनी ना अपने पे इतराइए हुजूर, संगी साथी जितने कमीने छूट जाएंगे। अपनी ना अपने पे इतराइए हुजूर, संगी साथी जितने कमीने छूट जाएंगे। और राम जी क्या राम जी सा होना भी असंभव है, सोचेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। राम जी क्या राम जी सा होना भी असंभव है, सोचेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। और भारत की थाती रूपी सीता को हरें जो उन रावणों के हौसलों को मार देंगे राम जी। भारत की थाती रूपी सीता को हरे जो उन, भारत की संस्कृति की सीता को हरे जो उन रावणों के हौसलों को मार देंगे राम जी। और जनता के मानस पे भार डाला जाएगा तो जनता के रोष को उभार देंगे राम जी। जैसे को तो तैसा मिलता ही रहा है, अतः शठों को शठों सा व्यवहार देंगे राम जी। जैसे को तो तैसा मिलता ही रहा है, अतः शठों को शठों सा व्यवहार देंगे राम जी। और राम जी की सत्ता को महत्ता को नकारेगा जो, उसको भी सत्ता से नकार देंगे राम जी। राम जी की सत्ता को महत्ता को नकारेगा जो, उसको भी सत्ता से नकार देंगे राम जी। और अंतिम पंक्तियां निवेदन करता हूं, अंतिम पंक्तियां कि दंड क्या होना चाहिए जिन्होंने राम का विरोध किया है, कि राम जिन्होंने उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। राम जी हमारी पीढ़ियों के पूर्व पुरुष हैं, राम जी के लिए व्यर्थ मुंह खोलना नहीं। राम जी हमारी अस्मिता के हैं अमृत कोश, राम जी के घर में जहर घोलना नहीं। राम जी हैं सत्य, राम जी का है अस्तित्व सत्य, राम जी को शक की तुला पे तोलना नहीं। और जो भी राम नाम का विरोध करे, उसके मरे पे कभी राम नाम सत्य बोलना नहीं। जो राम का विरोध करेगा उसका इहलोक भी खराब होगा और परलोक भी खराब होगा। इस राम नाम शब्द फिर से राम जी हमारी पीढ़ियों के पूर्व पुरुष हैं, राम जी के लिए व्यर्थ मुंह खोलना नहीं। राम जी हमारी अस्मिता के हैं अमृत कोश, राम जी के घर में जहर घोलना नहीं। राम जी हैं सत्य, राम जी का है अस्तित्व सत्य, राम जी को शक की तुला पे तोलना नहीं। और जो भी राम नाम का विरोध करे, उसके मरे पे कभी राम नाम सत्य बोलना नहीं। अब समापन करता हूं कि राम जी के नाम को जिन्होंने मंत्र मान लिया, उन्हीं का सही में नाम और इनाम होना है। वो चाहे वाल्मीकि हों, वो चाहे बाबा तुलसी हों, चाहे राधे श्याम कथावाचक हों या कबीर हों, राम के नाम को मंत्र बना लिया। कि राम जी के नाम को जिन्होंने मंत्र मान लिया, उन्हीं का सही में नाम और इनाम होना है। राम जी के नाम से निज़ाम जाम भरता हो, उसका किसी भी रोज इंतजाम होना है। राम जी के नाम को जिन्होंने मंत्र मान लिया, उन्हीं का सही में नाम और इनाम होना है। राम जी के नाम से निज़ाम जाम भरता हो, उसका किसी भी रोज इंतजाम होना है। राम राम करने पे गोलियां दी गालियां दी, राम राम करने पे गोलियां दी गालियां दी, राम राम करने पे गोलियां दी गालियां दी, ऐसे पापियों का राम 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 होना है। और अब देखता हूं कि जरा आप एक
संकल्प के बाद दूसरे संकल्प की सिद्धि कैसे करते हैं, आपको लगे कि मैं एक और संकल्प छोड़ करके जा रहा हूं, एक और संकेत करता हूं, तो जरा एक बार आई इंडिया के इस उत्सव को महोत्सव में फिर से अपनी करतल ध्वनि से तब्दील करना कि राम जी के नाम को जिन्होंने मंत्र मान लिया उन्हीं का सही में नाम और इनाम होना है। राम जी के नाम से निजाम जाम भरता हो, उसका किसी भी रोज इंतजाम होना है। राम राम करने पे गोलियां दी गालियां दी, राम राम करने पे गोलियां दी गालियां दी, ऐसे पापियों का राम 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 होना है। और राम की कृपा से राम जी का काम हो चला है, राम की कृपा से राम जी का काम हो चला है, श्याम की कृपा से श्याम जी का काम होना है। राम की कृपा से राम जी का काम हो चला है, श्याम की कृपा से श्याम जी का काम होना है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल भगवान रामचंद्र की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया के इस रामोत्सव में आप सबकी उपस्थिति हमें प्रेरणा से भी भरती है, हमें स्फूर्ति से भी भरती है, हमें आनंदित भी करती है, हमें प्रोत्साहित भी करती है और हमें आश्वस्त भी करती है कि जब भी हमें अपने समाज की आवश्यकता होगी, समाज की चेतना की आवश्यकता होगी, तो आप जैसे सुधी जन हमारे साथ बराबर जुड़े रहेंगे। मैं आई इंडिया के दर्शकों से एक बार इस विश्वास के साथ विदा लेता हूँ कि आप सबका जुड़ाव इस समाज की, इस देश की राजनीति को धर्मनिष्ठ करेगा, धर्मप्राण करेगा और विश्व गुरु की परिकल्पना को साकार करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राहुल अवस्थी जी। आप सब ने, यदि राम कलयुग में होते तो उन्हें किन किन संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होता, आदरणीय कमल पांडे जी से होते हुए जगजीवन मिश्र जी का गीत और एक नए प्रयोग के रूप में शशि श्रेया जी की कविताओं का आनंद लिया। डॉक्टर साहब ने तो प्रभु श्री राम से होते हुए और एक जो महत्वपूर्ण संकेत श्याम जी के काम का दिया है, निश्चित तौर पर सीतापुर सहित पूरा अवध क्षेत्र इस संकेत को अवश्य समझ रहा होगा और इसकी भी पूर्ति के लिए क्या करना है और क्या हो रहा है, यह बहुत ही आवश्यक है। इस पर आवाज़ उठना भी बहुत आवश्यक है। हमारे आई इंडिया के वरिष्ठ साथी और बहुत अच्छे कवि व्यंग्यकार आदरणीय ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं प्रतीक जी से अनुरोध करूंगा, कवियों के अभ्यागत अतिथि कविजनों के सम्मान के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित करेंगे। सिद्धांत जी से अनुरोध है कि वो प्रतीक जी का सहयोग करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राहुल अवस्थी जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित करेंगे आदरणीय ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी, और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे आदरणीय ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आदरणीय ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। डॉक्टर साहब का सम्मान हो रहा। मैं अनुरोध करूंगा पंकज भैया से भी कि कृपया आ जाएंगे। प्रतीक जी स्वयं में बहुत अच्छे रंगकर्मी, पत्रकार और साहित्यकार हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रतीक जी से और पंकज भैया से कि वो शशि श्रेया जी को स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित करेंगे। शशि श्रेया जी को खबर आपकी नजर हमारी। शशि श्रेया जी और डॉक्टर साहब देखने में हालांकि समान ही लग रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोग उनमें तो ताली बजा ही दीजिए। मैं अनुरोध करूंगा अपने दोनों अग्रजों से कि वो
आदरणीय जगजीवन मिश्र जी का प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करेंगे। आदरणीय जगजीवन जी का सम्मान हो रहा। बहुत सारे व्यंग बाण जगजीवन जी ने काव्य पाठ से लेकर के और सम्मान तक हम पे छोड़े, उनका पूरा हक होता है क्योंकि वो हमारे अग्रज हैं। कमल पांडे जी का सम्मान हो। मैं अनुरोध करूंगा अपने दोनों अग्रज जनों से कि वो प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करेंगे। आपने प्रभु श्री राम की महिमा का गान सुना, आनंद लिया। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं गणतंत्र दिवस का के उपलक्ष्य में एक विशेष एपिसोड लेकर के। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।